क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये मन कहीं नहीं लगता। कुछ खाने को मन नहीं कर रहा है, कुछ पीने को मन नहीं कर रहा है। अच्छी चीज़ खाने को मन कर रहा है, जैसे कोई जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, नॉन वेज। और घूमने को भी मन कर रहा है, शॉपिंग मॉल जाने को मन कर रहा है, मूवी देखने को मन कर रहा है। मन मन मन। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। सुस्वागत। देखिए मेरी एक्टिंग कैसी है, लेकिन ये एक्टिंग नहीं है, लेकिन ये सही बात है। छोटी सी बात आपके साथ ये करने वाली हूँ। मन क्या है? मन इसमें अच्छे काम कहाँ थे? मन ये करता है माय डियर फ्रेंड्स, मन मैट्रिक्स में फंसाता है, माया जाल में फंसाता है। मन आपको फिर क्या करता है? आपको यहाँ पेन हो रही है, यहाँ पेन हो रही है, मन बड़ा उदास है, मन नहीं लग रहा है, बीमार लग रही हूँ मैं, अच्छा नहीं लग रहा है। गॉसिप करने की चर्चा करती हूँ तो अच्छा लगता है, अच्छी बातें करती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। ये है हमारा मन जो जाल में फंसा हुआ है, जिसको कहते हैं माया जाल। क्या सबके साथ ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड्स? अगर किसी के साथ ऐसा होता है ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा अपनी बात, डेफिनेटली। लेकिन उसको भी एक समझाने का हमें तरीका है कि हम अपने मन को कैसे समझा सकते हैं, क्योंकि मन जो कहता है वो तन ही तो कहता है हमारा। तन यानी शरीर, हमारा ये भौतिक शरीर जो हमें मिला हुआ है, इसको ही तो चाहिए सब कुछ। इस चर्म चक्षु को चाहिए सब कुछ, देखना है इसको, मूवी देखनी है इसको, इसको घूमने जाना है, शॉपिंग करनी है इसको। जीभ मुंह जिसको अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है, स्वाद लेना है, बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें खाने का मन करता है। नॉन वेज नो, शाकाहारी बनने को मन करेगा क्या? हो आप? तो आपने जिसको खाया उसकी भी ऊर्जा ले ली, वो गंदी वाली ऊर्जा, जो उसका डर था, उसको जब एंग्जाइटी थी उस वक्त, वो ऊर्जा आपने ले ली, तो आपको शरीर को, आपको ताकत नहीं मिली, आपका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे गलत पड़ा, आप बीमार होने लगे। आपको लगता है कि उससे खाने से आपको ताकत आती है? बिल्कुल नहीं माय डियर फ्रेंड, आप एक राक्षस का रूप ले रहे हो अपने अंदर, है ना? तो कौन खाता है ये सब चीज़ें? राक्षस लोग जो खाते थे, राक्षस ही होते हैं जो खाते हैं ये चीज़ें। और मन की बात यहाँ मैं कर रही थी। मन को स्थिर लाने का एक ही तरीका है हमारा, मेडिटेशन से जुड़ना। अब आप ये बोलोगे मेडिटेशन से भी मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता, मैं नहीं बैठ सकता, बिकॉज आपने अपने अंदर जो इतना सारा अपना डस्टबिन जो खाली ही नहीं किया, इसमें इतना कचरा भरा हुआ है, वो ओवरफ्लो होके नीचे गिर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। वो ओवरफ्लो होके जब नीचे गिर रहा है वो कचरा, तो कहाँ से आप जगह लाओगे उसको रखने के लिए अंदर अपने मन की बातों को? बताइए जरा। तो क्या आपका मन नहीं करता कि मैं ये जगह खाली करूँ, स्पेस दूँ इसमें, जिसमें हमने भरा भरा अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने चेतन मन में कोई विचार, हर तरह के विचार अपने इतना भर रखे हैं। क्या क्या भर रखा वो भी मैं आपको बताती हूँ। छोटी सी बात ये है, आपके साथ ये करने वाली हूँ। आपने एक किसी के घर में मानो कि एक डॉगी है ना? वो डॉगी को लेके जा रहा है, लिफ्ट से बाहर निकलना है, और दूसरा सामने खड़ा है जिसको लिफ्ट के अंदर आना है, उसको ऊपर जाना है। लिफ्ट से बाहर डॉगी को वो घुमाने लेके जा रहा है, और डॉगी को भी ज़रूरत है उसको सुबह शाम बाहर पॉटी सुसु करने की, राइट? तो वो निकल, जो जैसे ही उसने पता नहीं कैसे कैसे रख लेते लोग, हो मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने उस डॉगी को नहीं देखा, वो तो आप पे भौंका ही नहीं। आपने ये नहीं देखा वो डॉगी की आंखें कितनी सुंदर, वो पूंछ हिला रहा है आपके आगे, गोल गोल पूंछ हिला रहा है, मीन्स वो खुशी व्यक्त कर रहा है, वो एक जानवर, वो एक एनिमल। तो आप इंसान हो के क्या कर रहे हो? क्या आप इंसान हो? अच्छे इंसान बनना बहुत मुश्किल से बनता है इंसान अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किलें होती हैं। तो कैसे करोगे ध्यान? उसके लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा, मन की जो बाधाएं हैं उनको दूर करना पड़ेगा। जब मन की बाधा दूर होंगी तभी आप अच्छे इंसान कहलाओगे।
जो जानवर आपके भौंका भी नहीं उसको देख के आप इतना ज़्यादा ये हो गए हो, इतनी उसको अपने ही अंदर आपने कितनी गंदी चीज़ें बोल दी होंगी उस जानवर को। वो निबोध जानवर जिसको बोलने का भी नहीं पता, जो बोल नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है, ये नहीं पता जानवर हुए, एनिमल हुए, पक्षी हुए, अपना ये हमने देखा। हमने तो इंजीनियरिंग कर ली, हमने अपने कोठियाँ तैयार कर ली, हमने बड़े बड़े मकान, अपनी बिल्डिंग बना ली, कितने कितने मंजिला मकान बना लिए। क्या आप उन पक्षियों जैसा एक घोंसला तैयार कर सकते हो? क्या एनिमल्स ने भी इंजीनियरिंग की है? क्या है उसके पास? एक बहुत सुंदर इंट्यूशन। उनके मन में गॉसिप चर्चाएं नहीं होती हैं, उनके मन में अच्छे भाव होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। प्यार का भूखा वो प्राणी होता है, हमेशा प्यार का भूखा। तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं, शाकाहारी ना बन के मांसाहारी बन रहे, एक राक्षस का रूप ले रहे हैं। तो अच्छे इंसान कैसे कहला सकते हैं ना हम सब। मेरी ये शायद आपको वीडियो पसंद भी ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपनी बात रखनी है, मैं ज़रूर रखूँगी। फिर आप लोग बोलते हैं हमारा भगवान को मन नहीं लगता, हमारे यहाँ जाने को मन कैसे लगेगा जब आपके मन की उथल पुथल ही ख़त्म नहीं होगी। जो आप गुजारते हो, ये वेस्ट ऑफ टाइम अपना करते हो, वो आप अपने मन से लगाएं ना। अकेले बैठे 5-10 मिनट अपने साथ प्यार करने का। आप दूसरों से प्यार करते रहोगे, आपने क्या किया। एक सपोज़ आपके एक मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई आया, आप उससे प्यार कर बैठे, फिर बाद में मम्मी पापा की रज़ामंदी से आपकी शादी हो गई, क्योंकि शादी को रजिस्टर कराना था। बाद में आपको लगा वो लोग अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो डाउरी की मांग कर रहे हैं। लड़का तो आपके साथ प्यार करता था, आप उसी को लेके बैठे हुए थे। उन्होंने मिसबिहेव किया, उन्होंने ये मांग की, वो मांग की, तो लड़की जो है उसको लगा कि गंदे लोग टाइप्स। तो उस लड़की ने कि मैं छोड़ू, वो लड़का बोलता मुझे नहीं रहना है इसके साथ, लड़की बोलती मुझे नहीं रहना है इसके साथ, माँ बाप ही नहीं चाहते तो फिर हमने नहीं रखना है करके ये सब चीज़ें हुई। अब व्यवहार लड़की का मैं देख रही हूँ इस वक्त, व्यवहार लड़की का ऐसा है कि वो अपनी जिद में अड़ गई है कि मुझे उस लड़के को बदनाम करना है, चाहे वो सोशल मीडिया द्वारा करे, चाहे कैसे भी करे। उसने ये नहीं सोचा कि अब चलो छोड़ दी, रात की बात की, तू वो मन में लेके बैठी है, तू क्या कर रही है। उसको लड़की को सोचे तुम अपने आप से प्यार नहीं करो, आप दूसरों की चर्चा लेके उसी की ऊर्जा ले रहे हो अपने अंदर, और उसका ही आपने इतना अंदर सबकॉन्शियस माइंड में भर ली है ना चीज़ें, चेतन मन अब चेतन मन दोनों ही भर लिए हैं वो कचरे की तरह, कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है। नुकसान तो आप ही का है जो आप अभी इस बारे में सोच रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, सोल प्लान अपना अपना होता है, ये सोल प्लान नहीं होती, सोल जर्नी होती है। जो हम पिछले जन्मों का कर्मा भुगतान लेके आए होते हैं ना, वो इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है। तो आप उसको और बढ़ाते चले जा रहे हो, या फॉरगिवनेस या थैंक यू, ग्रैटिट्यूड भाव रखना बेहद ज़रूरी है। जो हुआ उसको ख़त्म करो और आगे बढ़ जाओ। इसीलिए कहती हूँ मन को स्थिर करना। अब उस लड़की का मन बिल्कुल स्थिर नहीं, भटक रहा है, वो कुछ भी कर सकती है। साइकोलॉजी भी डाउन अपने आप को कर लिया है ये इतनी सी बात पे। तो पहले तो बच्चे आजकल की यूथ शादी नहीं करना चाहते, करियर करना चाहते हैं। जब कहीं शादी उसकी हो जाती तो ये तामझाम उनके साथ, आप घर में एडजस्ट नहीं कर सकते किसी के। पहले टाइम होता था लोग घरों में एडजस्ट करते थे और उनकी निभती आ रही है, जैसे मर्जी भाग तोड़ के उन्होंने अपना गुजारा कर लिया, हमने भी किया। लेकिन आजकल के जो यूथ हैं उनका गुजारा बहुत मुश्किल है माय डियर फ्रेंड्स। वो अपनी रोटी तो क्या बनानी, दूसरे की रोटी नहीं बना सकते। ये तो आप लेके चलिए, आप किस चीज़ में चल रहे हो, छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पे, प्रेशर मत कीजिए। ये टाइम प्रेशर का नहीं है, युग परिवर्तन है, जो हो रहा है होने दीजिए। लेकिन उस लड़की को भी मैं बोलना चाहूँगी, फॉरगिवनेस करो, माफ़ी मांग लो और माफ़ कर दो उनको और जाने दो। क्यों इन झंझटों में पड़ के अपने आप को टाइम वेस्ट करते हो। आपको आगे बढ़ाना नहीं, आपको क्यों लगता है सुसाइड करने से क्या होगा। सुसाइड करने से क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, हज़ारों लाखों सालों तक जो आत्मा है वो धरती पर भटकती रहती है। जो सुसाइड करते हैं वो आगे कभी नहीं बढ़ पाते,
पाताल लोक में रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो उनकी ज़िंदगी की जो सोल है, उनकी अपनी जर्नी है, वहीं की वहीं रुक जाती है। ना इधर के रहे, ना उधर के, ना ऊपर के रहे, ना नीचे के, बीच में फंसा हुआ मझधार में इंसान, जो आत्मा जो है अपने आप को सुसाइड करती है। तो क्योंकि उनका मन काबू में नहीं था, एंग्जाइटी प्रॉब्लम, डिप्रेशन प्रॉब्लम के कारण ही जनरली लोग ऐसा करते हैं। लेकिन उनके आसपास का माहौल, उनको मैं बोलना चाहती हूँ, प्रेशर ना दें, प्यार से उनका, अगर वो इस चीज़ में चल रहे हैं, उनको एज ए फ्रेंड, चाहे उनके पेरेंट्स हैं, एज ए फ्रेंड उनके साथ बिहेव करें कि फ्रेंड होने के नाते हम सब आपस में फ्रेंड हैं, हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएँ, कि जाने दो जो हुआ सो हुआ। हो सकता है आपने पिछले जन्म में उस दो बंदे के साथ ऐसा किया था जो आज उसने आपके साथ किया, तो उसको माफ़ी मांगनी है, माफ़ कर देना है, ग्रैटिट्यूड भाव में रखा कि आप बच गए। ठीक है, आप डॉरी से परेशान थे कि उन्होंने डॉरी मांगी, आगे क्या हो जाता, जल्दी क्या हो जाता, आपके बेबी पैदा हो जाता, बेबी को लेके कहाँ भटकते। आप अभी सही हो, सही बात पे हो, तो अपना पाथ चुनिए एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ। वो आपने एक मौका गंवाना नहीं है, उस मौके के लिए तैयार रहें जो भगवान ने आपको दिया है। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके मम्मी पापा, आपके हर फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। तो आप अपने आप को थोड़ा सा ऐसा ना समझें, मन को स्थिर रखें। मन को स्थिर रखने के लिए आपके लिए मेडिटेशन ज़रूर जोड़नी है, फालतू की गॉसिप नहीं करनी है। लेकिन उस लड़की को जो जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं, तो उनका मन काबू में नहीं आता माय डियर फ्रेंड्स। तो मन को काबू लाना हमारी सोल का काम है। हमारी सोल जर्नी जो हम लेके आए हैं, सोल ही उस मन को काबू में ला सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जगह जगह उसको ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि ये करो वो करो, तो डेफिनेटली वो मन उनका स्थिर रहेगा, और वो ध्यान के द्वारा ही होगा। जब हम मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन के द्वारा ही ये चीज़ें हमारी ठीक होती हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है हमारा मन, जो उतार चढ़ाव में लगा रहता है, कभी इधर भटकता है, एक जोकर की तरह नाचता रहता है, चाहे वो दुखी हो चाहे सुखी हो, फिर भी मन एक जगह नहीं रहता। तो उनको स्थिर करना, शांत करना हमारे अपने ही बस में। थोड़ी सी बॉडी को लेके 10 मिनट बैठिए अपने साथ, कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, अभी मुझे अपने आप से जुड़ना। अंदर से सोचिए, आंखें बंद करके, एक सांसों के साथ, ये जो स्वर आपको दिया है, ये जो आपके दिए हैं नाड़ियाँ, तो इनके साथ जुड़ जाइए माय डियर फ्रेंड्स। फिर देखिए चमत्कार होते हुए। लेकिन इसके लिए अपने आप को तैयार करें माय डियर फ्रेंड्स। जब आप अपने आप को तैयार करेंगे, आपकी ज़िंदगी भाव हो जाएगी, आप बोलोगे काश पहले मैं समझ पाती या पाता। तो इसलिए ये छोटी सी बात आपके साथ मैंने की। इसके लिए आपका शुक्रिया बहुत। ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कैसा हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको ये 90 दिन की जो मेडिटेशन करा रही हैं, जुड़ जाइए अपने साथ। 30 मिनट की बात है, 30 मिनट आप इधर उधर ना जाके अपने आप से बैठें। मैं ये नहीं बोलती कि आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठें, आपको जब वक्त मिलता है एवरीडे आप कीजिए। थैंक यू सो मच। आत्मबंधन आप सबको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।